नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों ऐसे एग्जाम जो कि अमीन पटवारी आपके एग्जाम कैलेंडर में शामिल किया गया है, प्रयोगशाला परिचारक जो कि आपके एग्जाम कैलेंडर में शामिल किया गया है, इसके अलावा सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ को भी शामिल किया गया है साथियों। तो ऐसे एग्जाम कैलेंडर में शामिल किए गए अभ्यर्थी, ऐसे एग्जाम कैलेंडर में शामिल किए गए वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये बात रहेगी आपके और अपने सबसे पसंदीदा एक पोस्ट है, वो है शिक्षक। जी हाँ, तो शिक्षक भर्ती वालों के लिए कोई खुशखबरी अभी तक का तो नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको शिक्षक भर्ती का वैकेंसी तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वैकेंसी तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस बीच शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी क्या करे, इस पे हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के पश्चात आप सभी के बीच एक छोटा सा विचार रखने जा रहे हो साथियों। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये छोटा सा मेरा विचार, संस्था का विचार आप सभी को अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर देंगे साथियों, सब्सक्राइब कर देंगे। और इस वीडियो को बनाने से पहले हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी कोई दूसरे दिशा पे जाए, कोई अन्य शिक्षक भर्ती को जो टारगेट है अपना उसको छोड़ के किसी दूसरे वैकेंसी की ओर जाए, ऐसा हमारा बिल्कुल विचारधारा नहीं है। क्योंकि आप सभी की वैकेंसी आएगी और 33,000 वैकेंसी आप सभी को आएगी। तो हम एक विचार आप सभी के समक्ष रख रहे हैं जिसमें आपकी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि आप एक तैयारी करने में लग जाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक, एडीओ और ये अमीन पटवारी की तैयारी करने में लग जाएंगे, तो आपकी शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं और मजबूत होते जाएगी जो तैयारी है। तो चलिए चर्चा करते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ, तो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अमीन पटवारी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अमीन पटवारी के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले जी हाँ साथियों, हम शिक्षक भर्ती के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं। भर्ती का कहाँ है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमीन पटवारी के सिलेबस। जी हाँ, आप सभी के पास अगर अमीन पटवारी का सिलेबस नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल भेज दिया गया है, आप बिल्कुल सेव करके प्रिंट आउट करके रख लीजिए। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले अमीन पटवारी का, तो अमीन पटवारी के सिलेबस में देखें कंप्यूटर, सबसे अच्छी बात है यहां पे कंप्यूटर दिया गया है साथियों। ये रहा कंप्यूटर जो है 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर को पढ़ना होगा, क्योंकि 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 100 प्रश्नों में। जी हां साथियों, जब 150 प्रश्न का पूछा जाता था तो ये 20 प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि अब 100 नंबर का एग्जाम होगा तो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे। और उसी प्रकार हम देखें शिक्षक भर्ती में आपको 10 नंबर के पूछे जाते हैं। जी हां, सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जान लीजिए सरकार, आप सभी को बिल्कुल शिक्षक भर्ती की तैयारी यहां पे होगी और साथ ही साथ आपके अमीन पटवारी की भी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप अमीन पटवारी की तैयारी करते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी, तो कोई गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है साथियों, क्योंकि आपने कंप्यूटर पढ़ा है और वो दोनों में काम आ रहा है, और इसी बीच में आपका रिवीजन भी हो रहा है। और परीक्षा जैसे चाहे छोटी सी भी छोटी परीक्षा हो, परीक्षा आता है तो मन में एक भय जरूर आता है, उसका नाम ही परीक्षा है। तो आप उसके चक्कर में बिल्कुल आप पढ़ेंगे, आपका रिवीजन होगा और शिक्षक भर्ती की भी तैयारी होगी। तो जब भी आएगी और आएगी, इतना तो जान लीजिए, शिक्षक भर्ती बिल्कुल आएगी। चलिए दूसरे बात पर चर्चा करते हैं हम यहां पे। ये रहा साथियों आप सभी के बीच हिंदी के आपके 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार आपके हिंदी के भी बहुत अच्छा वेटेज है साथियों शिक्षक भर्ती में। जी हां, 10 नंबर के यहां पूछे जा रहे हैं। मैं 150 के हिसाब से बता रहा हूं, 100 का होता है तो बिल्कुल ये 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी का भी बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा वेटेज है साथियों शिक्षक भर्ती में। आप सीजी टेट देखेंगे, सी टेट देखेंगे तो बिल्कुल आपको 30 नंबर का वेटेज दिया जाता है। इसका पैसेज भी पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रामर, जी हां, स्वर व्यंजन, लिंग वचन, संज्ञा सर्वनाम, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, शब्द पर्यायवाची, सभी के सभी आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे। तो क्या आप इसका तैयारी कर रहे तो बुरा कर रहे हैं साथियों? बिल्कुल नहीं, आपकी तैयारी बिल्कुल अमीन पटवारी की भी हो रही है और साथ ही साथ आपका कोई शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके बहुत अच्छे मौके हैं। 2 विषयों का बात कर चुका हूं तो 2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जा रहे हैं। इनके अलावा हम बात करें, तो यहां पे देखिए अंग्रेजी के आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आपके शिक्षक भर्ती में लगभग 20 से 30 नंबर का वेटेज आप देख लेंगे। अभी नया सिलेबस के अनुसार से कितने नंबर के पूछेंगे, तो अंग्रेजी की भी वेटेज आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है। हालांकि उसमें शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं तो शिक्षण शास्त्र को हटा दीजिए, उसकी तैयारी आप करते रहिए। इनके अलावा साथियों आपको ग्रामर तो ही पूछे जाएंगे शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक में भी। तो ये अमीन पटवारी के लिए भी आप सभी को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है साथियों। इसके अलावा गणित, शिक्षक भर्ती में तो आप शिक्षक बन ही नहीं सकते गणित के बिना। सहायक शिक्षक में देखे साथियों तो 30 नंबर के गणित पिछले बार जब एग्जाम हुआ था तो पूछा गया था। तो देखिए आप पूरे के पूरे गणित के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो गणित आप अमीन पटवारी में भी पढ़ेंगे और आप अमीन पटवारी के अलावा शिक्षक भर्ती में भी पढ़ेंगे। तो क्या शिक्षक भर्ती वाले अमीन पटवारी की तैयारी करें तो क्या गलत है? यहां पे बिल्कुल नहीं साथियों। इनके अलावा आप देखेंगे तो प्राकृतिक ये सभी है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक भी है, भिन्न औसत के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बीज गणित के चर अचर, औसत, चाल दूरी, समय दूरी, अनुपात, समुदाय, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि। जी हां, आपके रेखा कोण, त्रिभुज, गोलाकार, त्रिकोणमिति, ज्यामिति सब पूछे जाते हैं और सभी के सभी अमीन पटवारी में है, सभी के सभी अमीन पटवारी में है साथियों। तो देख सकते हैं कि आप शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप किसकी तैयारी कर सकते हैं? अमीन पटवारी की तैयारी बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें आपको नुकसान वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप अपने टारगेट से नहीं हट रहे हैं, आप अपने बिल्कुल लक्ष्य पे हैं। साथ ही साथ आपका भय और डर बिल्कुल नहीं है कि कब आएगा शिक्षक भर्ती, कब आएगा शिक्षक भर्ती। आप अपने तैयारी में लगे हुए हैं शिक्षक भर्ती की। हालांकि आपकी पटवारी की तैयारी हो रही है साथियों। चलिए, यहां पे एक नुकसान होता है साथियों, लेकिन आपको जब पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तो देखना पड़ेगा। यहां पे आपको रीजनिंग के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको शिक्षक भर्ती में। तो यहां पे आपको थोड़ा सा, लेकिन देख सकते हैं साथियों इतने जो प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर 15 अंकों के, यानी कि आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको अलग से आप टाइम देके, बिल्कुल आप टाइम देके इसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो इतना तो करोगे, बाकी तो सेम है ना भाई। जितने के जितने सिलेबस है, जितने के जितने सब्जेक्ट है आपके पूरे के पूरे शिक्षक भर्ती में है। आपको अलग से सिर्फ ये रीजनिंग पे देना पड़ेगा। और रीजनिंग देंगे तो कहीं ना कहीं आपका गणित अच्छा होगा, तो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक में बिल्कुल काम आएगा। तो बिल्कुल नुकसान वाली बात बिल्कुल यहां पे नहीं है साथियों। अब आ चलते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। संविधान का भी अच्छा वेटेज है साथियों। अलग से सामान्य ज्ञान में 10 नंबर का पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में। उनके अलावा जीएस में भी आपके सामान्य ज्ञान के भी बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। तो बिल्कुल संविधान भी आप पढ़ेंगे, इतिहास भी आप पढ़ेंगे, भूगोल भी आप पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान भी आप पढ़ेंगे 10वीं स्तर के, उसमें भी आप पढ़ेंगे।